आज बात होगी एक ऐसे इंसान की जिसका फेस हम जानते हैं, पहले से देखते आ रहे हैं, सालों से देखते आ रहे हैं। और आज के सेलिब्रिटी एरा के अंदर की कोई ब्रांड को चलाना हो ना, तो बहुत बड़ा सेलिब्रिटी ला दो, ब्रांड चलने लगेगी। एमडीएच को कभी कोई ब्रांड एम्बेसडर की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि चाचा खुद ही एक ब्रांड है। उनका चेहरा आ जाता है ना, मसाले ऐसे ही बिकने लगते हैं। उनका नाम है महाशय धर्मपाल गुलाटी, जो एमडीएच बड़ी मसाला ब्रांड है ना, उनके ओनर है। वो पाकिस्तान के सियालकोट में उनका जन्म हुआ था। तब ये इंडिया पाकिस्तान ऐसा कुछ नहीं था। ओके, आज़ादी के पहले की बात है। और उनके पिताश्री महाशियादी हट्टी करके नाम के दुकान चला रहे थे। वहाँ पे मसालों में उनका बहुत नाम था। देगी मिर्च वाले उनको बुलाया जाता था वहाँ पे पाकिस्तान में उस जमाने में। और आज वो एमडीएच महाशियादी हट्टी खुद एक ब्रांड है। धर्मपाल जी की उम्र कितनी है पता है? 93 ईयर्स। इतने साल में आदमी पूरा लुल हो जाता है, और आज भी वो जवान है। अपने आप को जवान मानते हैं और जवानों जैसे काम हर रोज करते हैं। चलो बचपन पे आते हैं कि छोटे थे, 6-7 साल के थे ना, तब से पढ़ाई में मन नहीं लगता था उनका। हाँ, वो पापा जी ने भेज तो दिया था पढ़ाई करने, पर उतना ज़्यादा वो कुछ पल्ले नहीं पड़ता था। और ये पिताजी को पता चल गया कि भाई इसका इतना ज़्यादा वो क्या दिमाग नहीं लगता पढ़ाई में, तो बाद में पढ़ाई भी उनकी छूट गई। फिर अलग अलग टाइप के काम करवाए उनके पास से, कि कोई एक फील्ड के अंदर वो बंदा सेट हो जाएगा। साबुन की फैक्ट्री के अंदर उनको काम करवाया, वहाँ पे भी नहीं चले। फिर वो कुछ चावल की फैक्ट्री के अंदर भी उनको जॉब पे रखा, वहाँ पे भी नहीं चले। फिर लकड़ियों का कुछ काम करवाया, वहाँ पे भी नहीं चले। और 3-4 काम है, मुझे नहीं याद। इतने ज़्यादा काम करवाए, पर कहीं पे भी उनका है ना पल्ला नहीं पड़ रहा था। मतलब कहीं पे वो सेट हो ही नहीं रहे थे, कुछ वो सूझ ही नहीं रहा था कि क्या करना है, कैसे करना है। बाद में इंडिया के ट्रेडिशन के मुताबिक उनके बापूजी ने उनको अपने धंधे में ही डाल दिया कि चल ना भाई, मैं मसाले के काम करता हूँ, ये भी इसमें काम करेगा, घर का धंधा है, चलाएगा। और 18 साल में धर्मपाल जी की शादी भी करवाई, तो वहाँ पे लाइफ भी उनकी सेट हो गई। ओके, तो सब ठीक तरीके से चल रहा था। अब कहानी में ट्विस्ट कि 1947 में इंडिया पाकिस्तान का जो बंटवारा हुआ, तब वो पाकिस्तान के सियालकोट में रहते थे। तो वहाँ से सब हिंदू लोग इंडिया में आ रहे थे, तो उनको भी वहाँ से यहाँ पे इंडिया आना पड़ा। और उस टाइम पे इतनी हालत बदतर थी कि सब लोग वहाँ पे छोड़ मोड़ के इंडिया जाते थे। जितने लोग वहाँ से आने को निकलते थे ना, उसमें आधे लोग ही पहुँच पाते थे, बाकी के आधे तो रास्ते में मर ही जाते थे या मार ही देते थे लोग, क्योंकि उतना वो रायट चल रहा था उस टाइम पे। तो सबसे पहले वो अमृतसर के अंदर आए। पाकिस्तान से सीधे वो अपनी फैमिली के साथ अमृतसर पे आए। ओके, अमृतसर बॉर्डर से एकदम नज़दीक है, इसलिए अब ऑब्वियसली अमृतसर नज़दीक है बॉर्डर के, तो वहाँ पे लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, कुछ ना कुछ पंगा होता चलेगा, इसलिए वहाँ पे रहना उन्होंने ठीक नहीं समझा। इसलिए वो दिल्ली में आ गए सब लोग। और जब वो दिल्ली जा रहे थे ना, तब उस ज़माने में उनके पापा ने उनको 1500 रुपये दिए थे। तो वो 1500 रुपये लेके वो दिल्ली में आ गए। और वहाँ पे दिल्ली में उन्होंने सोचा कि चलो कुछ बिजनेस करते हैं, कुछ ऐसा बिजनेस करते हैं जिसके अंदर घूमना फिरना भी हो जाए और पैसे भी मिल जाए। तो उन्होंने एक टांगा खरीदने का सोचा कि चल एक टांगा ले लूंगा, उसके ऊपर बैठ के सबको वहाँ पे बिठाऊंगा, यहाँ से वहाँ छोड़ूंगा, उसमें मेरा भी वो यहाँ वहाँ घूमना फिरना हो जाएगा और पैसे भी अच्छे से मिल जाएंगे। तो दिल्ली से 650 रुपीज़, 650 रुपये का एक टांगा खरीद लिया और वो काम करना स्टार्ट कर दिया। तो थोड़े दिन वो टांगे चलाने का काम उन्होंने वो किया, पर उसके अंदर भी उतना ज़्यादा उनको सक्सेस नहीं मिला, क्योंकि पैसा मिल ही नहीं रहा था। और बहुत ज़्यादा लोग गाली वाली दे रहे थे, डिसरिस्पेक्ट कर रहे थे। कभी कभी ऐसे भी दिन आते थे कि सुबह से लेकर रात तक वो चिल्लाते थे, कोई एक मतलब कस्टमर भी नहीं मिलता था। तो बाद में उन्होंने डिसाइड किया कि जो अपने बापूजी का बिजनेस है उसको ही कंटिन्यू करते हैं, मसाला बनाऊंगा, मसाला बेचूंगा, ये सब छोड़ते हैं, जो भी फोकस है अपने जो चीज़ हमको आती है उसके अंदर ही करते हैं। बाद में वहाँ पे एक छोटी सी दुकान पे स्टार्ट किया। ओके, धीरे धीरे लोगों को पता चलने लगा कि जो पाकिस्तान के अंदर सियालकोट में बड़े जो देगी मिर्च वाले थे वो यहाँ पे आए हैं, मतलब वहाँ यहाँ पे मसाले बेच रहे हैं। और उनके मसालों की क्वालिटी ही इतनी अच्छी थी कि कस्टमर आराम से बन ही जाते हैं। अपना जो भी चीज़ आप बेच रहे हो ना, उसका क्वालिटी अच्छा रहना, तो आराम से एडवर्टाइज की भी ज़रूरत नहीं है, सब लोग ऐसे आएंगे। तो वहाँ पे उनके कस्टमर फिर बढ़ने लगे और उनकी दुकान अच्छी तरीके से चलने लगी। बाद में एक दुकान के बाद 2 दुकान, 3 दुकान, सब वहाँ पे दिल्ली में उन्होंने दुकान अपनी बनाते गए। और 1968 में एक फैक्ट्री भी बना ली पूरी मसालों की वहाँ पे दिल्ली में। दुबई, लंदन, अमेरिका, पंजाब, सब जगह पे मसालों की डिमांड उनकी फुल ऑन रहती थी और उनका बिजनेस एकदम मस्त चलता था। और वो टाइम पे 1950-60 के टाइम से वो एडवर्टाइज करते थे न्यूज़पेपर के अंदर मसालों की। तब किसी ने सोचा नहीं था कि मसालों के एडवर्टाइज वो के न्यूज़पेपर में आती है। तब से उन्होंने अपनी ये ब्रांड को बनाए रखा है, कायम रखा है। और आज उनकी जो मसाले के ब्रांड है ना, वो दुनिया में बहुत बड़ी ब्रांड है। उनकी कई स्कूलें चल रही है, इंटरनेशनल स्कूल,
उनके कई अस्पताल भी है जहाँ पे लोगों को फ्री में कन्वीनियंट चार्ज के अंदर लोगों को अच्छी फैसिलिटी मिलती है, अच्छी सुविधा मिलती है। कई उनका चैरिटी डोनेशन का चलता है, सालाना करोड़ों रुपए कमाते हैं। ओके, और आज 93 इयर्स की एज के अंदर भी वो सुबह 4:45 बजे उठ जाते हैं। उनके डेली रूटीन के अंदर वो योगा करते हैं, चलने जाते हैं, खुद मालिश वालिश पूरा करवाते हैं। मतलब हमको जब देखेंगे ना तब लगेंगे नहीं कि वो 93 ईयर के हैं। और वो यही बोलते हैं कि अगर सक्सेस चाहिए ना लाइफ में तो ईमानदार रहो, सबसे पहले मेहनत बहुत करो, मीठा बोलो सबके साथ, बाद में भगवान के ऊपर भरोसा रखो और माँ बाप के आशीर्वाद से आप आगे आओगे ही आओगे। उनका ये सक्सेस का की है, सक्सेस का सूत्र जो कुछ भी बोलो वो है उनका। तो आज मैं ये रियल हीरो को, रियल सेलिब्रिटी को सैल्यूट करता हूँ।